हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 का कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा e रेज टू दी पावर x अपॉन साइन x, लेकिन आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे के पूरे फंक्शंस को हम y मान लेते हैं, ठीक। और इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चंस हमारे हैं सभी को हम क्या करेंगे, वैसे स्टार्ट करेंगे। और यहां पर एक बार स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा इसका आंसर, dy बाई डी एक्स, ठीक। और यहां पर क्या होगा, पूरे में होल में e रेज टू दी पावर x साइन x, और अपॉन कितना है dx, क्योंकि मुझे इस पूरे फंक्शंस को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए यहां पर इस पूरे का, इसको हम लोग u मानते हैं, इसको v मानते हैं। और मुझे यह बात पता है कि u और v का फंक्शन ऐसे लगता है। तो अगर u अपॉन v का डिफरेंशिएशन अगर चेक किया जाए तो ये क्वोशिएंट रूल बताता है कि पहले u का डिफरेंशिएशन और जिसके भी रिस्पेक्ट में हो। ये तो नॉर्मली हम आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो वहां पर वो डायरेक्टेड होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये y डैश, ये हो गया u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो इसको हम फॉलो करेंगे यहां पर, और इसमें एक एक करके हम सबको फॉर्मूला भी देखेंगे। सो एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चंस पर फोकस करिए और सॉल्यूशंस अपने आप निकलता चला जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं इज इक्वल टू डाल रहा हूं। अब e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, तो मैं डी ई रेज टू दी पावर x अपॉन डी एक्स को एक ही बार में मैं डैश लिख देता हूं, ठीक। दैट मीन्स कि ये जो u डैश है इसको हम लोग बोलते हैं डी यू अपॉन डी एक्स। तो बस केवल इतना ही डिफरेंस है। सो बहुत ज्यादा लेंदी में ना लिखते हुए हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, e रेज टू दी पावर x का डैश। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। जब u का डिफरेंशिएशन हो गया तो नीचे जो v है वो एज इट इज रह गया। अब यहां माइनस आ जाएगा और इस बार ई एक्स एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम यहां लिख देते हैं। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे, डी ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन डी एक्स, और इसी के बदले में हमने साइन एक्स पर ऐसे हमने क्या डाल दिया, एरो डाल दिया, ठीक। अब ये डैश हमको पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे केवल जो v का यहां पर रोल या प्ले कर रहा था साइन एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां या तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए या साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, बस हमारा काम हो गया। देखिए e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है। तो बस साथ साथ आप ये भी समझते जाइए, मैं आपको फॉर्मूला भी साथ साथ बताता चलता हूं। e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू दी पावर x, इधर तो e रेज टू दी पावर x था ही, तो हम क्यों ना एक बार में ही दोनों को कॉमन ले लें। तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स और माइनस, और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट। इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसमें हम लोग y से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे कोई ना कोई फंक्शंस को, ठीक है ना, आउटपुट लेना है। तो मान के चलिए ये हमारा आउटपुट है। तो y इज इक्वल टू क्या दे रहा है, e रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x, ठीक। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स, या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिए। तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ठीक। और जैसे हमने dy बाई डी एक्स लिखा, इसके तरफ भी हम लोग क्या लिखेंगे, d, और e तो पहले से आपको लिखना पड़ेगा यहां, तो थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं और ब्रैकेट लिखकर साइन इनवर्स x। लेकिन अभी तो मैं डायरेक्ट हम तो dx लिख दूंगा, लेकिन यहां इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर ये क्वेश्चन अटक जाता है, यहां पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक e रेज टू दी पावर जो भी फंक्शन होगा, जब तक उसके रिस्पेक्ट में हम नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट टाइम चेन रूल लगाएंगे, और चेन रूल देखते रहिए ध्यान से। साइन इनवर्स x, अभी भी मैं सेम चीज लिख रहा हूं ऊपर जैसा, केवल नीचे बदलेगा, e रेज टू दी पावर जो भी है वो लिखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां गया, तो ये अभी भी है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो मैथमेटिक्स में रूल है कि अब आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो सेम टाइम आप इसको
मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में, और ये जो dx था वो शिफ्ट होके इधर आ गया। अब चाहे मर्जी थी इसको काट दो, ये दोनों के दोनों ऊपर जैसा हो गया। अब यहां पर फायदा ये हुआ कि अलग से इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और ये मुझे पता है कि e रेज टू दी पावर जो भी होता है वो चेंज होता नहीं है, इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं कंप्लीटली इसको लिखूं एक साथ, तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब। अब यहां पर भी हम यही काम करेंगे जो यहां पर ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है। अब इसमें भी चेन रूल लगेगा, तो हम लोग फिर से यही काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है, उस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबको मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर हम लोग सीधे लिख देंगे क्या, dy बाई डी एक्स, बात समझिएगा। और यहां पर अब हम ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार जब मैंने आपको बता दिया तो उसमें टाइम खराब करना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो मेरा टारगेट है उस टारगेट को करते चलेंगे। तो देखिए ई रेज टू दी पावर जो है वो लिख दिया, दैट मींस ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब था, तो हमने एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक, तब जाके इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन मेरा टारगेट क्या था, देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर dx लिखा है, तो इस तरह से यहां पर हम क्या करेंगे, तुरंत ये जो डिवाइड हुआ है इसको हमने यहां लिख दिया। और अब यहां पर तो आपको पता ही है कि एक्स क्यूब है, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इनटू एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत इजी है। आप पीछे वाले सभी एक्सरसाइज को अगर आप देखते आ चुके होंगे हमारे चैनल पर, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा कि इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा इसका जी, एक्स रेज टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन रेज टू दी पावर एन माइनस 1। तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग 3x स्क्वायर, तो देखिए यही वाला हो गया फॉर्मूला, इसको रीअरेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहीं पर अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करूं करने की, तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू कितना है, साइन tan इनवर्स ई इनवर्स x। देखिए है थोड़ी सी लंबी, लेकिन चेन रूल लगाते हुए हम एक लाइन में उसको ट्राई करेंगे कि ये हमारा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब यहां पर मैं एक ही बार में जिसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट होना है वो मैं लिखता चला जाऊंगा। तो यहां देखिए साइन के साथ जो भी एंगल है वो पहले लिख लेंगे। बस केवल आप क्वेश्चन पर ध्यान एकदम अटका के रखिए, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब ये देखिए आपको पता है कि साइन जो है, साइन के साथ जो भी एंगल होता है उसके रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तभी ये साइन कॉस में बदलता है। तो यहां तो ये पूरा का पूरा एंगल की तरह ही है। तो क्या करेंगे यहां tan इनवर्स e टू दी पावर, ये पूरा, कोई बात नहीं है, घबराने की क्या बात है। ये फिर से दोबारा यहां चला जाएगा, तो लिख देता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा d, और यहां पर ये tan इनवर्स और e रेज टू दी पावर माइनस एक्स। यहां पर फिर से क्या हो गया, ये e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में। अब मात्र केवल एक लाइन मुझे करना है, डिफरेंशिएशन e रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन dx। लेकिन चूंकि देखिए e रेज टू दी पावर माइनस एक्स है, तो ये e रेज टू दी पावर माइनस एक्स को हम माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। और एक और स्टेप है जिसको मुझे लिखना है कि माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। कोई बात नहीं, हमने आपको एक एक स्टेप करके बता दिया ताकि आपको कहीं बाद में दिक्कत ना आए। अब ये डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया, साइन जो भी है उसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस में। तो देखिए हमारा आंसर आ गया कॉस tan इनवर्स e रेज टू दी पावर माइनस एक्स। और tan इनवर्स में जो एंगल होता है वो एंगल
डिफ्रेंशिएट होने के बाद 1 अपॉन में आ जाता है, तो 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पावर के साथ ही आ जाएगा, तो इसके अंदर ही हम लिख देते हैं एक ही बार में, तो -2, देखिए ध्यान से, e प्लस ई टू दी पावर -2x, ठीक, और e रेस टू दी पावर -x का डिफरेंशिएशन e रेस टू दी पावर -x, और फिर चूंकि -x के रिस्पेक्ट में हुआ है तभी ये आया है, और -x का डिफरेंशिएशन होता है -1, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर माइनस लगा देंगे और यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू log cos e टू दी पावर x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साथ में हम चेन रूल लगाते ही चलते हैं, इसीलिए कोई इसमें हम लोग झंझट ही नहीं पालेंगे, तो सीधे हम लोग d लिखेंगे। अब ब्रैकेट हम लोग बिग ब्रैकेट लगा के log, और छोटा सा ब्रैकेट में log e टू cos e टू दी पावर x, और ऐसे बंद कर दिया, और नीचे log के साथ जो भी है उसको हमने क्या करना है, यहां नीचे लिख देना है। साथ में चूंकि चेन रूल है, तो चेन रूल में इसको फिर से दोबारा ऊपर लाएंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x, और साथ में e टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्ट मेरा आंसर ही आ गया। log के साथ जो भी होगा, जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये आ जाएगा हमारा cos e टू दी पावर x, पहले अच्छे से समझिएगा, ये नीचे आ गया, ये नहीं आया, इसका डिफरेंशिएशन नीचे आया, ठीक। अब cos e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e टू दी पावर x होता है, और साथ में e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, क्योंकि ये चेंज होता नहीं है, तो ये सिंपली हम लोग क्या करेंगे, माइनस e टू दी पावर x ऐसे रख लेंगे, और साइन e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है tan e टू दी पावर x, तो यहां से हमने ये कर लिया। अब इस तरह से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लें, बहुत ही सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, बस केवल आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इत्मीनान से एक एक करते होता चला जाएगा। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x क्यूब प्लस ई टू दी पावर, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ई टू दी पावर x4 अब प्लस ई टू दी पावर x5, बीच में वैसे क्वेश्चन में गैप होगा, आपके एनसीईआरटी में देखेंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है। चूंकि ये बहुत ज्यादा गैप नहीं था, इसलिए हमने सारे क्वेश्चंस लिख लिए, ठीक, सारे पार्ट्स लिख लिए। आप इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन डालेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सीधे हम dy बाई डी एक्स लिख लिए, और यहां से क्या करते चलेंगे, सबका डिफरेंशिएट करते चलेंगे। तो मैं बारी बारी से एक बार क्यों लगा के फिर बोलूं चेन रूल लगेगा, अब देखते जाइए, इसको छोड़कर, क्योंकि e टू दी पावर x है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहां e टू दी पावर x एक बार लिख लेते हैं, ये देखिए, और यहां पर मैं चेन रूल लगाते हुए चलूंगा, e टू दी पावर, ये देखिए एक्स स्क्वायर, आपको सर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मैं यहां एक्स स्क्वायर लिखूंगा, ठीक, और फिर यहां डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। आपने सर एक थोड़ा सा नोटिस किया होगा इसमें कि स्क्वायर वाला है, वैसे 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं प्लस डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, और उसी टाइम हम लोग एक्स क्यूब यहां लिखकर नीचे ये लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, एक डी एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स रेस टू दी पावर 4, इसको कितना, एक्स रेस टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स रेस टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर 4, फिर प्लस, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे दूसरा क्वेश्चन करना है, तो आप इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि हम प्लस प्लस करके आगे क्यों नहीं लिखते गए, क्योंकि मेरा अपना एक स्ट्रेटेजी है कि मैं चाह रहा हूं कि आपका टाइम भी बचे और आपके सामने में इन फ्रंट में बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही बार में हो जाए, ताकि आपका कंसंट्रेशन भी इधर उधर ना हो।
अब आखिरी में हमारे पास क्या बचा, डी ई रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर, अब 4 तो था ही, तो 5 से शुरू करेंगे और सेम यहां चेन रूल लगाते हुए ये आ गया, और फिर यहां पर क्या होगा, ई एक्स रेज टू दी पावर 5, और यहां पर एक्स रेज टू दी, यहां पर तो कुछ होगा नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ही इजी तरीके से हो गया। यहां पर इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ई यहां डी एक्स रेज टू दी पावर 4 है, यहां धोखे से लिखा गया था डी एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल ही कंप्लीट कंसेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मान के चलिए कहीं कुछ लिखा भी जाता है तो कंसेप्ट आपके पास मैं इतना स्ट्रांग छोड़ जाऊंगा कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये ह्यूमन एरर है, तो थोड़ा सा चलता रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए ह्यूमन एरर तब भी ठीक है, कंसेप्चुअल एरर बिल्कुल ही गलत बात है, तो इसलिए कंसेप्ट लेवल पर आप बहुत ही स्ट्रांग बने, ये हमारा मोटो है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां अब सबको हम लोग आराम आराम से करते चलें। तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस, अब ये सीधा लिखूंगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और यहां ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसका देख रहे हैं। अब फिर क्या होगा, ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई रेज टू दी पावर x4, अब प्लस 5x5 ई रेज टू दी पावर, देखते रहिए ध्यान से, x यहां पर 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहां e रेज टू दी पावर 5। बस सिंपल था, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, तो बस यही आपका आंसर है। तो एक बार देख लीजिए, फाइनली आपका आंसर यही है। ठीक है, अब 6 नंबर के बाद क्वेश्चन 7 है, यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे शुरू करूंगा, और यहां पर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट है, तो एक बार तो ये स्क्वायर रूट हो गया, और ई रेज टू दी पावर फिर से ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो इसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे, ये देखिए, यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से वही dy बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक ही बार में, इस पूरे के ऊपर 1/2, और यहां डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये जो 1/2 है, तो बेस हमारा ये है, तो बेस तो यहां लिखना पड़ेगा, तभी जाकर x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इनटू, फिर से इसको अकॉर्डिंग टू द चेन रूल ऐसा कर दिए, और इस बार अब देखिए कहां पर फोकस है हमारा। अगर e रेज टू दी पावर जो है, जब तक हम इसके रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो इसीलिए फिर से मुझे अंडर रूट एक्स, और एक बार अब फाइनल स्टेप है हमारा अंडर रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये अंडर रूट जैसे 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा 2, अब फिर से अंडर रूट, जानते ही हैं अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक, नहीं तो आप इसको 1/2 करके पीछे और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो पूरा पूरा नेगेटिव में आके फिर से हम लोग इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो ये चीज याद रखिए, इसको जब हम यहां लिखेंगे तो क्या होगा, फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा। ठीक, तो मैंने इसको थोड़ा सा बराबर कर दिया, अच्छा लगेगा देखने में। अब फिर से देखिए ये चीज जो है वो एज इट इज हो जाएगा, और इसको फिर से दोबारा 2 अंडर रूट एक्स। तो आपका मन करे तो ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये दोनों अंडर रूट है, इसको अंदर ले आइए। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ई रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट एक्स, या अंडर रूट एक्स बोल दीजिए, और 2 2 जा 4, और एक ही बार में अंडर रूट के अंदर ये भी आ जाएगा, तो एक्स ई रेज टू दी पावर अंडर रूट एक्स। तो आपका ये आंसर हो गया। तो ये 7 नंबर तक कंप्लीट है। 8 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू log x। इसके अंदर क्वेश्चंस में आपको x इज ग्रेटर देन 0 करके लिखा होगा, या 1, यहां पर ये है ना x इज ग्रेटर देन, यहां पर 1 लिखेंगे तो ये इस तरह से हमारा आंसर ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग को अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि इससे इसके ऊपर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग करते हैं इसका डिफरेंशिएटिंग, किसके डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सीधे क्या करेंगे, यहां dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, और यहां पर हम लोग बिग ब्रैकेट डालकर
log x, और ये क्लोज, और देखिए log के साथ ये है, तो log के साथ log x है, तो हमको क्या चिंता करना, मुझे पता है कि log के साथ जो भी रहा हो, यहां तो log x ही है, अगर इससे भी कोई बड़ी अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता तो वो पूरे के पूरे नीचे आ जाता। तो यहां लिखते d, और यहां पर क्या लिखेंगे, log x, ठीक। और साथ में अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस log x को हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो उसमें कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं था। तो देखिए log x का और इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे log x, और इस log x का 1/x, तो हमारा फाइनल आंसर यही आ गया। सो बहुत ही सिंपल मेथड से इसका आंसर निकल गया। 8 के बाद हम लोग 9 देखें। 9 नंबर के अंदर भी y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, ही हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए ये जो log x है ना, ये इसके अंदर ये वाला जो x है वो ग्रेटर देन क्या है, हमेशा 0, ये चीज याद रखना है। तो अब वैसे हम लिख नहीं रहे इस क्वेश्चन को, ये पार्ट को, क्योंकि उस कंडीशन से भी यहां पर हमको कोई लेना देना नहीं है। वैसे होना चाहिए, केवल ये समझना है बस। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां फिर से ये चीज आपको याद दिला रहा है कि ये u है, ये v है। बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक करके करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले हम cos x का डिफरेंशिएशन, तो हम इस डैश से काम चला लेते हैं, क्योंकि d cos x अपॉन dx लिखने में थोड़ा सा बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जगह भी ज्यादा ले लेगा, अब मीनिंग एक ही उसके अंदर, चलिए समझ में आता है। तो चलिए आगे क्या करेंगे, इसके अंदर cos x माइनस cos x एज इट इज, और फिर log x का डिफरेंशिएशन अपॉन ये जो log x है इसका होल स्क्वायर। बात समझिएगा, और कुछ भी नहीं है खास, बस हमारा आंसर आ गया। अब जो जो जिसका जिसका फॉर्मूला होता करते जाएंगे, सिंप्लीफाइड कर देंगे, अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। cos x का होता है माइनस साइन x, क्लियर। log x को हम कुछ नहीं कर रहे अभी, तो इसको चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये log x, ठीक। अब आगे क्या है, cos x तो एज इट इज रहेगा, और ये जो log x का डिफरेंशिएशन इसके नीचे x आ जाएगा, तो इसीलिए एक स्टेप हमारा बढ़ गया। ऐसे हम लोग लाइन खींचकर नीचे इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक। अब चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो यहां पर भी छोड़ दीजिए, लेकिन मन कर रहा है कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो जाए, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, देखिए माइनस, चाहे तो माइनस दोनों में है तो माइनस बाहर ले लीजिए ऐसे, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, x साइन x, ठीक है, और इनटू कर दीजिएगा तो बेटर होगा, log x और प्लस क्या, cos x, और नीचे जब एलसीएम आ गया तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो x log x, इसको हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। यहां तक बात क्लियर। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करने के लिए बचा है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ले ही लें, y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में log x प्लस ई टू दी पावर x। इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0, बट फिर से उस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे लेकर, मुझे इसका कोई भी जरूरत नहीं है, ना तो हम इसको आगे कैरी कर सकते हैं, बस केवल समझ सकते हैं कि ये हमारा कंडीशन दे रखा है, क्योंकि उसी कंडीशंस के लिए ये डिफाइन होगा। अब आगे चलते हैं कैसे, ये देखिए फिर से वही डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो हम यहां से फटाफट क्या निकालेंगे, dy बाई dx। अब देखते जाइए ध्यान से एक बार एकदम अच्छे से, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म है, चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी नया है, और कैसे है थोड़ा सा हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम इसको d लिखकर ऐसे कैपिटल ब्रैकेट लिखकर cos, और यहां पर log x प्लस ई टू दी पावर x, ये cos के साथ ही है, ध्यान से समझिएगा। तो आपको पता है कि cos के साथ जो भी एंगल होता है उसके रिस्पेक्ट में जब तक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये cos अपना डेरिवेशंस वाला फॉर्मूला देगा नहीं, आउटपुट देगा नहीं। अब यहां फिर से चेन रूल लग जाएगा, तो इस पूरे को उठा के यहां डालेंगे, लेकिन देखिए यहां पर ईच एंड इंडिविजुअल को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर दे देगा, तो कोई बात नहीं है। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए
इसका हो जाएगा माइनस साइन, और अंदर में तो जो है वो तो है ही, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि एंगल है। अब साथ में यहां पर लिखकर इसको क्या करेंगे, देखिए log x का डिफरेंस बांट दिए जो कि बीच में प्लस है, तो log x का x के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों ही एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये e टू दी पावर x। अब आपका अगर मन करे तो ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो इस पूरे को उठाकर इधर ले आइए, और इस तरह से हमारा अगर माइनस हो तो माइनस भी यहां पर डाल दीजिए, और यहां पर लिख देंगे हम साइन log x प्लस e टू दी पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा यही क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हां, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह से बहुत सारे सिस्टमेटिक वीडियोज लाने वाले हैं जो कि आपको फर्दर बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। तो प्लीज इसके साथ ही थैंक यू, बाय बाय।